Hi friends, good evening. Welcome to another episode where we will analyze the index and a few stocks for the coming week. हम weekly analysis करेंगे of Nifty and Bank Nifty and also देखते हैं कि next week के लिए कौन से sectors perform करेंगे जिस पे हम trade ले सकते हैं. चलिए, तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है. सो वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने एक इनसाइड बार बनाया हुआ है एज पर वीक. ओके, सो जब तक निफ्टी 18,365 के ऊपर रहेगा तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दैट कैन बी अ बाउंस बैक. और अगर हम लोग डेली के हिसाब से एनालिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो लेवल है 18,450 के आसपास, मतलब 18,400 हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी. अगर आप देख सकते हो तो प्रीवियस सेशन में यही लेवल से निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिया है. सो ये जो दो लेवल्स है वो नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 18,365 जो इनसाइड बार का कैंडल है और डेली के हिसाब से जो लास्ट स्विंग हाई था दैट वाज अराउंड 18,450. ये जो लास्ट स्विंग हाई है ये 18,450 के हिसाब से ये जो लेवल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी. अगर निफ्टी ने ये लेवल को ब्रीच किया, मतलब 18,360 के लेवल को अगर ब्रीच करके क्लोज दिया है बिलो दिस लेवल, देन हम लोग ये जो लेवल है दैट इज 18,000 और 17,900 ये लेवल्स हम टेस्ट कर सकते हैं. बट दैट इज ओनली इफ निफ्टी सस्टेन्स बिलो 18,365. ओके, तो फिलहाल के लिए मैं ये लेवल्स निकाल देती हूँ फॉर नाउ. जब तक निफ्टी ये लेवल्स के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक वी कैन अस्यूम दैट द अप ट्रेंड इज वैलिड, बिकॉज वीकली में भी एक क्लोज बिलो दिस लेवल तो आया नहीं है. तो वी कैन प्रिज्यूम Nifty will continue take support in this range and will continue its uptrend. This is something that we can presume. ठीक है, नाउ लेट्स सी कौन से लेवल के ऊपर सस्टेन करने से निफ्टी विल बी बुलिश. तो निफ्टी विल बी बुलिश ओनली इफ इट सस्टेन्स अबाउ 18,650. 18,650 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करेगा देन वी कैन अस्यूम दैट ठीक है निफ्टी विल कंटिन्यू इट्स अप मूव. ओके, अभी लेट्स ऑल्सो एनालाइज दी ऑप्शन चेन डेटा. अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखोगे तो काफी सारे राइटिंग हुआ है ऑन द कॉल साइड. दैट मीन्स काफी सारा बेरिशनेस हुआ है ऑन द कॉल साइड. मार्केट को ऊपर जाने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ हिंड्रेंस दैट इज देयर. 18,600 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है एंड ये लेवल विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस फॉर निफ्टी. सो बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है जिसके कारण वीकनेस तो है. बट ऑब्वियसली आप सबको पता है ड्यूरिंग द डे जैसे मार्केट ओपन होता है उस हिसाब से जो इंट्राडे में डेटा जनरेट होता है मार्केट की डायरेक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो द लेवल्स याद रखिए 18,350 18,450 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी को सपोर्ट लेने के लिए और बाउंस बैक करने के लिए. बुलिश रहेगा ओनली अबाउ 18,650. ठीक है, सो दिस इज द जोन फॉर निफ्टी इन फॉर द कमिंग वीक. अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं. सो फर्स्ट लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी क्लियरली एक बुलिश जोन में है. निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. बैंक निफ्टी ने क्लियरली वीकली के हिसाब से भी बहुत क्लियरली एक बुलिश कैंडल बना करके पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है. तो बैंक निफ्टी इज क्लियरली बुलिश. अगर आप एक कंपैरिजन के जोन पे ट्राई एनालाइज करोगे तो बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी. ठीक है, नाउ बैंक निफ्टी का जो भी जोन्स है ऑब्वियसली ये जो प्रीवियस डे का ये जो कंसोलिडेशन वाला जोन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जोन बैंक निफ्टी को दिस जोन बैंक निफ्टी को यहाँ पे सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है. जो ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने बहुत इस लेवल से कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड प्रीवियस डे का जो हाई है 43,600 इस लेवल के भी ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है. सो अगर एक ब्रेक होना है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का 43,500 के नीचे सस्टेन होना जरूरी है विच इज द प्रीवियस जोन 43,600 43,500. और ये जो सपोर्ट जोन है दैट इज 42,900. दिस इज बेस्ड ऑन लास्ट वीक्स एनालिसिस.
Okay, this is purely based on last week analysis. However, please note, Bank Nifty is stronger than Nifty for now and clearly showing a bullish tint. Okay. Now let's go to some of the sectors that are bullish for the coming week. So if you, based on our analysis, there are certain sectors like, for example, FMCG is looking good. Okay, then there is alcohol sector that is looking good. FMCG is looking good. Alcohol is looking good. And infra is also looking good. And ratings ke kuch companies hai, that is also looking good. So let's look at something from a perspective of maybe F&O and delivery के हिसाब से अगर कोई स्टॉक है उसके बारे में देखते हैं. So अभी आपके सामने मैरिको का चार्ट है. Marico is clearly, showing a bullish momentum. Agar Marico sustains above, this level, that is 540 के ऊपर अगर Marico sustain करेगा, you can expect a breakout coming up in Marico. 540 के आसपास, 540, 542 के ऊपर अगर Marico sustain करेगा, तो you can look for a bullish momentum in Marico. The next one is Carborundum Universal. Again, it's a cash stock. It's creating a clear triangle pattern. अगर ये triangle के ऊपर breakout दे देता है, that is, if it breaks out of this level, 900 के above, if it breaks out, you can look for a target of 1031. All right. Now, HDFC Bank काफी दिन से underperform कर रहा है. Banking sector में HDFC Bank has not performed for a very long time. HDFC Bank, clearly there is a pennant that is showing up on HDFC Bank. अगर ये pennant का breakout मिलता है, मतलब if it trades above 1640, 1650 levels, you can see a good momentum coming up in HDFC Bank for the next week. दूसरा, again from the FMCG sector, is कोलगेट पामोलिव. आप देख सकते हो एक अच्छा सा ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है वीकली में. ये सारे स्टॉक्स में वीकली में एनालिसिस कर रही हूँ फ्रॉम अ स्विंग ट्रेड और अ मोमेंटम ट्रेड पर्सपेक्टिव. यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न है. अगर ब्रेकआउट हुआ है अबाउ 1670 ऑड लेवल्स, यू कैन सी द टारगेट ऑफ 1820, 1830 का टारगेट्स आपको मिल सकता है. दिस इज फॉर कोलगेट पामोलिव. The other, of course, जिसमें already breakout आया है, that is United Breweries. Already breakout हुआ है United Breweries में. If you look at the day, daily time frame, यहाँ पे भी अच्छा खासा momentum दिख रहा है in United Breweries. आप इस स्टॉक को भी आपके रडार में रख सकते हो for a good upswing in the coming days. That's all from me today. I hope you liked this video of weekly analysis. Trade safe. Have a great trading week ahead. Thank you and take care.